हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्ज़ाम में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मात्रक। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, और कहीं कहीं पर ये पूछ लिए जाते हैं, आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मात्रक के बारे में बताता हूँ। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। ठीक है, किसी भी राशि को मापने को उसका मात्रक कहा जाता है। ठीक है ना। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, मूल मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो स्वतंत्र होते हैं, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं पूरी तरह से। और व्युत्पन्न मात्रक का एक और है जिनके बाद में संख्या लगी हुई होती है, उनको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे कि आप एरिया को ले लीजिए, एरिया का क्या होता है मात्रक, मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 आ गया। ठीक है ना, तो 2 है तो आप उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ठीक है, और जो मूल मात्रक का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम होता है केवल उसका मात्रक। ठीक है ना, जिनमें बाद में कोई संख्या नहीं होती है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, उनको मूल मात्रक बोला जाता है। ठीक है ना। और पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या होती है वो 7 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मात्रक और उनकी इकाई। ठीक है, मात्रक और इकाई। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। ठीक है ना, जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है उसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रकाश वर्ष इकाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूरी का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है ना। और प्रकाश वर्ष के जरिए दूरी को मापा जाता है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष क्या होता है, जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है किसी भी चीज की दूरी। ठीक है ना, उसको प्रकाश वर्ष बोला जाता है। देखिए, जैसे कि आप एक पार से एक देख लीजिए, तारों के संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है ना, जो तारों के बीच में दूरियां होती हैं दूरियों को किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है प्रकाश वर्ष। और कितनी दूरी होती है उनके बीच में, 3.25 प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पार्श्विक मात्रक है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था किसका है, दूरी की एम्पियर मापने की इकाई है। ठीक है ना, ये पार्सेक। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है ना, मेगावाट जो होता है, मेगावाट से बिजली को नापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण का मात्रक, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। आवेश का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नौ संचालन का मात्रक क्या होता है, नॉटिकल मील होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछ लिया जा गया था कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746। ठीक है, 746 वाट होते हैं, याद रखिए। कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। ठीक है ना, जो उच्च वेग होता है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, मैक से, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ध्वनि को किससे नापा जाता है, डेसिबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति। और नौ संचालन की दूरी की इकाई क्या है, ये है आपका समुद्री मील। और अभी मैंने क्या बताया था, दूरी को किससे नापा जाता है, प्रकाश वर्ष से। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्यूसेक, जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है, ये मापी जाती है डॉप्सन से। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ओजोन लेयर होती है उसकी ऊंचाई डॉप्सन से मापी जाती है। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोनार का। ये भी इंपॉर्टेंट है। और नौ संचालकों द्वारा प्रयोग लाया जाता है, सोनार लाया जाता है, क्योंकि महासागर में जो डूबी हुई वस्तु होती है वो सोनार से ही खोजी जाती है। तो जो नाव के संचालक होते हैं उनको वो भी सोनार का यूज़ करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र है ऑडियोमीटर। ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको ऑडियोमीटर से मापा जाता है। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, करंट का मात्रक एम्पियर, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। ठीक है, बहुत न्यूनतम इकाई लंबाई की क्या है? फर्मी मीटर, और वैसे है मीटर। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, अभी बताया था आपको, ओजोन लेयर की मोटाई नापी जाती है। ठीक है ना, डॉप्सन से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की मोटाई। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता को नापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पायरोमीटर किसे मापने में यूज होता है? तो ये मापने में होता है उच्च ताप। ठीक है ना, हाई प्रेशर जो है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है ना, और मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है ना, गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और उच्च ताप पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है ना, और दाब मापने हेतु यूज किया जाता है बैरोमीटर को दाब मापने हेतु यूज किया जाता है। ठीक है ना, अमीटर का यूज किस लिए होता है? करंट को मापने में होता है। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होते आर्द्रता। ठीक है ना, हाइग्रोमीटर के लिए बहुत, ये पूरी की पूरी लिस्ट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, रक्त दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है ना, और प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्समीटर। ठीक है ना, ये पूरी की पूरा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूचाल रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना, क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल रिकॉर्ड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेन गेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्षा, रेन से रेन गेज आ जाएगा। मातृकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये 1971 में लागू हुई थी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, याद रखिएगा। ल्यूमेन, ये पूरा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक मैंने इसमें रखे हुए हैं। ल्यूमेन का मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स। ठीक है ना, ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो ल्यूमेन है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो ज्योति फ्लक्स है उसका जो मात्रक है वो ल्यूमेन है, और जो ज्योति तीव्रता है उनका मात्रक कैंडेला है। रेडियो एक्टिव धार्मिकता का मात्रक क्यूरी है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं पे इसका नाम रखा गया था क्यूरी। ठीक है, ये कुछ और मात्रक हैं जिनको मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जो पीछे है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि आप देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, और ये जो सातों के सातों है ये मूल मात्रक है। ठीक है ना, जो सातों के समय ने अभी पीछे बताया था आपको कि मूल मात्रक टोटली 7 है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 के 7 मूल मात्रक है। ठीक है, ये, और विद्युत धारा है, देखिए इसका एम्पियर है, और हीट है, इसका केल्विन है। ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, कैंडेला है। पदार्थ की मात्रा का मोल है। देखो, ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि आपसे पूछ लेंगे बताइए इनमें से कौन सा मूल मात्रक है, और आपको ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी दे दिया गया हो, या कोई लाइट इंटेंसिटी और एरिया, वॉल्यूम, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके दे देंगे। तो एरिया और वॉल्यूम जो है ये
ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, क्योंकि उनमें आप देखिए 2 और 3 है। बताया था मैंने आपको कि जिसमें बाद में संख्या हो वो व्युत्पन्न मात्रक है और जिनमें संख्या नहीं हो वो आपकी मूल मात्रक है, ठीक है। पीछे देखिए ये कुछ और है, ठीक है, ये आपके व्युत्पन्न मात्रक है, ये सबके सब आपके व्युत्पन्न मात्रक है। सॉरी, क्षेत्रफल जिसका मीटर वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, आयतन मीटर क्यूब होता है, चाल, वेग, त्वरण घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, सतही घनत्व, विशिष्ट घनत्व, धारा घनत्व, ये सब आपके देखिए सबके बाद में संख्या है। अब ध्यान से देखिए 2, 3, 3 सबके बाद में मोस्टली संख्या है, तो ये सब है। बस वो आप जो 7 है उनको आप ब्लेंड कर लीजिएगा, वो आपके मूल मात्रक है, ठीक है। बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।